मैं देव सर और मेरे साथ हैं स्कॉलर नरेश सर, विक्रमादित्य एकेडमी फरीदाबाद से। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं न्यूली सेलेक्टेड कैडेट नील से और उनके परिवार से। बहुत बहुत मुबारकबाद सर, आपके बच्चे ने आपको एक गर्व का पल महसूस होने के लिए करवाया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप ये गर्व के पल को किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से आप क्या फील कर पा रहे हैं इस टाइम पे। मेरा नाम अजय है, अजय कुमार, और ये मेरा बेटा नील है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लाइफ में 2 ही बार मिला है, और वो अभी जब ये इंडिया रिकमेंडेड हुआ है ये एसएसबी, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली है। क्यों? क्योंकि ये मेरा ड्रीम था। मैंने 4 बार कोशिश करी थी आर्म फोर्स में जाने का, और शायद किस्मत से जो भी है, और मुझे मिला नहीं। और यही चीज़ मेरी वाइफ के साथ भी था, ये कि वो मतलब इंटरेस्टेड थे कि हम अपने बच्चे को कहीं ना कहीं अपने देश के सेवा में, मतलब कहीं ना कहीं एक ऑफिसर के, मतलब एक ऑफिसर के रूप में मैं अपने बच्चे को भेजूंगा। ये हम लोग का ड्रीम था। सर, मैं अभी आपकी पृष्ठभूमि जानना चाहूँगा कि मतलब आपका बच्चा आर्म्ड फोर्सेस में गया है, आपका मतलब क्या सिविलियन बैकग्राउंड रहा है या फिर आपके परिवार में से पहले भी कोई आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं एक बार वो जानना चाहूँगा कि इसमें ये लगन आई कहाँ से। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि हमारा मतलब हमारी फैमिली का, हमारे पूरे खानदान का आर्म फोर्स से को दूर दूर तक का कोई नाता रिश्ता नहीं रहा है। लेकिन मेरा ड्रीम था, देश का सही हीरो अगर है तो आर्म फोर्स ही है। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन? सर, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। मैं इससे पहले एमएनसी में सीएनके में था, कॉक्सल्टिंग में था। जी जी। वो कोविड के दौरान अनफॉर्चुनेट ग्लोबलाइज बंद हो गया, और कोविड में सभी वो मतलब अस्त व्यस्त हो गया, जो सभी को पता होगा। फिर मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, यूपी गवर्नमेंट में है, वो जी जी जी। टीचर है। तो ये है। अब तो अभी हमारी जब उस टाइम में तो सब बड़ी क्रूशियल स्थिति से हम लोग गुजरे हैं। लेकिन ये था कि गवर्नमेंट जॉब था मेरी वाइफ का, तो उसी से हम सपोर्ट किया, उसी से हम सर्वाइव किए हैं अभी। तो आपको जब ये लगा कि मुझे बच्चे को, अपने बेटे को आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कराना है, तो उसके लिए आपने रिसर्चेज भी की होंगी, हाँ, R&D भी करा होगा। बहुत सारे। तो आप कैसे कैसे नरेश सर तक और इनके इंस्टीट्यूट तक कैसे पहुंचे? आपको कैसे इनके बारे में जानकारी सर, ये है, मुझे एक्चुअली एक बार की बात है, बहुत पहले 2018 में मैं सुबह में ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तो मेरे मौसेरे भाई का कॉल आया कि ऐसे ऐसे भैया, आप सैनिक स्कूल और आरएमएस का बच्चे की तैयारी होता है, और उसमें बच्चे जाते हैं तो उसको जो बैकग्राउंड मिलता है, पुलिस मतलब वो सैनिक का बैकग्राउंड मिलता है, और वो है कि 12th तक बच्चा अगर जाता है तो लाइफ सेट हो जाता है, ऐसा पता चला, बताया उन्होंने। मैं अपने ऑफिस में अपने कलीग से बात किया, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि RIMC एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में एक है, और उसमें 25 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, और उसमें उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है जस्ट लाइक इंडिया से पहले, जब इंडिया 1956 से पहले इंडिया जब नहीं था, उस समय डायरेक्ट RIMC से ही बच्चे ऑफिसर बनते थे। ये मुझे अपने दोस्तों से पता चला। फिर मुझे फरीदाबाद में नरेश सर के बारे में पता चला। फिर मैं वहाँ जाके सर से मिला, तो वहाँ जाके मुझे ब्रीफली नॉलेज मिला कि RIMC क्या है, और सैनिक स्कूल क्या है, एंड RMS क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या है। तो जैसे कि बड़े नाजों से अपने बच्चों को माँ बाप पालते हैं, तो जब आपको वहाँ पता चला कि आपको वहीं सर के पास इनको छोड़ना पड़ेगा हॉस्टल में, तो क्या मुसीबतें आपके सामने आई? क्या आपको लगा कि बच्चे को दूर कर रहे हैं, और फिर कैसे उन मुसीबतों का आपने सामना किया? कैसे आपको एक सुख चैन मिला कि हाँ, हम अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ सकते हैं? देखिए सर, बात यह है कि जीवन में ना हर एक चीज़ आसानी से नहीं मिलता है। और वैसे भी ना हम लोग बेसिकली बिलोंग्स बिहार से करते हैं, और बिहार से हम एक तरह से यहाँ पे अभी रह रहे हैं, तो एक तरह हम प्रदेश में ही रह रहे हैं, और कोई चीज़ भी ना बहुत आसानी से मिलता नहीं है। ये है, अक्सर माँ बाप में ये डर होता है कि बच्चा हमसे दूर जाएगा, कैसे रहेगा, कैसे हम रह पाएंगे। तो उसके चक्कर में मतलब माँ बाप भी बच्चे को दूर नहीं भेजते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके कैरियर के साथ सेक्रीफाइस करते हैं। तो आप उन माँ बापों को क्या एक सोच देना चाहोगे? क्या उन्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए? क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? सर, एक्चुअली क्या है कि देखिए, हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए ज़्यादा पॉसेसिव होता है। अपने बच्चे को ना वो चाहता है कि दुनिया का हर खुशी दे दे,
जो उसे नहीं मिला हुआ। और वो हर एक चीज़ ये चाहता है कि मेरा बच्चा कहीं जाए तो मतलब कहीं भी अगर पढ़ भी रहा है तो जो मतलब उसको हम हमेशा पैम्पर करें, ठीक है। अगर लेकिन ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। अगर हम अपने बच्चे को पैम्पर करेंगे तो बच्चा जो है ऊंचाई के शिखर पे नहीं पहुंच पाएगा, ये है। तो मैं जो भी देख रहे हैं या जिनको मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई कि बेटा कुछ भी करना रियल लाइफ में जो तुम्हारे रिश्ते नाते में कभी भी ना झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सर। धन्यवाद सर। अब मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा नील की माताजी, जो खुद भी एक अध्यापिका हैं और वो खुद भी एक मैथ्स की टीचर हैं। उसके बाद भी वो मैथ्स के लिए नरेश सर को इतना उनका धन्यवाद करती हैं, उनको इतना ग्रेटिट्यूड अपना देती हैं वो। तो मैं कुछ शब्द उनके मुँह से भी सुनना चाहूँगा। नमस्कार मैम, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपका बेटे ने एनडीए क्लियर किया है जी। तो मैडम कुछ आप अपने एक्सपीरियंस कुछ बताइए, आपने कैसे मतलब जब नील को सर के पास भेजा छोड़ा तो कैसे क्या आपने चीज़ों को कैसे एड्रेस किया? सर एक्चुअली नील को शुरू से मैंने ही पढ़ाया, मैंने कभी अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं लगाया कहीं भी। और ये सोचता था कि अगर मम्मी ने ये कह दिया सही है तो सही है, अगर टीचर्स की गलत भी बोल दे और सही बोले और मम्मी ने गलत भी बोल दिया तो ये कहता था यही सही है क्योंकि मेरी मम्मी ये पढ़ा रही है। लेकिन जब आरएमसी की प्रिपरेशन की बात आई तो शुरू में मुझे लगा कि मैं करा लूँगी इसको, लेकिन आप अपने बच्चे को कितना भी पढ़ाते हैं ना तो एक पैम्परिंग सा माहौल होता है। बच्चा आपको टालता है, कहता है कि बाद में कर लूँ मम्मी, 10 क्वेश्चन के बजाय जगह 5 कर लूँ, ये एक माहौल होता है। तो मुझे ये पता था कि मैं उस तरह की पढ़ाई नहीं दे पाऊँगी इसको। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि ऑनलाइन देखूँ। तो जिस वक्त नील आरएमसी गया उस वक्त एक्चुअली में कहीं कोई पर्टिकुलर इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं था, अब तो खैर बहुत हो गए हैं। तो उसमें नील को आप घर से दूर रखने का मानती हैं या फिर नरेश सर के गाइडेंस में? अभी तो सर मुझे नरेश सर का पता ही नहीं था जी। एक्चुअली मुझे किसी का नहीं पता था। मैं सर्च कर रही थी कि कुछ ऐसा मिले जहाँ पे इसको पढ़ा पाऊँ मैं ढंग से, क्योंकि सच बताऊँ मैं सर बहुत टीचर होंगे, अभी मैं मिली हूँ खुद से और नरेश सर से एज ए मैथ्स टीचर, मुझे नहीं मिला है कोई, बहुत होंगे। लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि अगर मैं इसको कहीं और रखूँगी तो इसका मेन सब्जेक्ट जो मैथ है वो ख़राब हो जाएगा, जो मुझे लगता था। ये मुझे आप कह सकते हैं कि ये मुझे लगता था कि मेरे ही तरीके से समझता है जो भी। तो तब मैं ढूंढ रही थी ऐसे। तो उसके बाद मुझे किसी कोचिंग का पता चला, मैं फरीदाबाद में मैं गई और मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा कि एकदम सब याद है उनको जीके में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि चलो यहाँ रखते हैं, कोशिश करते हैं, 1 महीना रख के देखते हैं। हालांकि इसके फादर पूरी तरह से तैयार नहीं थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बात था कि मैं बहुत बड़ा डिसीजन ले रही थी कि मैं नाम कटवा रही थी स्कूल से। मैंने कहा रखूँगी, ये कहने लगे तुम इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले रही हो, नाम कटवा लोगी? मैंने कहा यार कटवाएंगे, ये करेगा। और ऐसे ही होता है, 2 नाव में पैर रख के कभी नहीं चलता। सर उस समय रैंडमली मिले थे, कुछ ऐसा नहीं था कि ये मेरे लिए मतलब वो क्या कहते हैं मील का पत्थर साबित हो गया, मुझे नहीं मालूम था कुछ भी। फिर सर ने इसको मैथ्स पढ़ाया। स्टार्टिंग में नील बिल्कुल दहशत पे आ गया, क्योंकि बड़ा कंफर्ट जोन में ये बच्चा पढ़ा था। मैं अगर एक सवाल देती थी 5 घंटे भी लग रहे हैं तो बेटा करो, वो वाला माहौल में देती थी। मैंने कभी डांट पीट के पढ़ाया ही नहीं इसको। ये मैथ्स में शुरू से भी अच्छा रहा है, मतलब इसका स्कोरिंग था स्कूल में, बाकी सब्जेक्ट में चाहे कम हो लेकिन मैथ्स में पूरा नंबर आता था। और आधा नंबर भी कटता था तो ये अफसोस करता था कि मेरे आधे नंबर कट गए मम्मी। इसको लगता था कि मम्मी के मार्क्स गिर गए हैं, क्योंकि मम्मी मुझे मैथ्स में बहुत पढ़ाती। फिर सर ने इसको पढ़ाया तो फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में ये दहशत में आ गया कि इसको लगा बहुत फोर्स्ड है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है। मम्मी तो कह देती थी कि चलो 10 की जगह 5 कर लो, ये तो नहीं देते भैया, ये तो 10 के 10 ही कराते हैं। इसने मुझे अप्रोच किया, मम्मी घर पे पढ़ा लो यार, आपसे पढ़ लूँगा मैं, प्लीज़ बहुत किया अप्रोच। खैर यहाँ आ भी गया मेरे पास। 1 हफ्ते मैंने फिर इसको मोटिवेट किया, नहीं बेटा वो बेस्ट टीचर हैं, तुम सोचो तुम्हारे पीछे। एक सर ने एक बात कही थी कि मैम मेरे पास यहाँ कैमरा नहीं है, मैं ही कैमरा हूँ, मेरी आंखें कैमरा है। तो वो चीज़ें मेरे माइंड में आ गया था। मैंने कहा बेटा रह जा, खाना पीना मायने नहीं रखता, तुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये थोड़ा सा खाने पीने में भी चूजी था। मैं हर वीक आऊँगी, तेरे पसंद की चीज़ लेके आऊँगी, लेकिन अब पढ़ जा, मैथ पढ़ लेगा तू। क्योंकि मैंने जो 2 वीक में, जब ये फर्स्ट टाइम गया था, इसके अनटेंडम में एक टेस्ट हुए थे, उसमें 12 मार्क्स आए थे। सर ने मुझे दिखाया तो 5। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि 12 नंबर हो मेरे बेटे को। मुझे लगा कि मैं सबसे तेज बच्चा था ये मैथ में। फिर सर ने इसको मेहनत कराई, महीने दिन में जो इसके अंदर इम्प्रूव। तो मैं वो वीक वाली बात बता रही थी। ये फिर मेरे से पिटाई खा के और किसी तरह मोटिवेट होके गया। वहां जाने के बाद इसने मैथ्स में सर के साथ बैठ के इतना काम किया
सबसे अच्छी बात है कि सर ने इसकी चीज को पकड़ा कि इसको, अगर आप ये रबड़ है इसको थोड़ा सा खींचो तो ये और खींचता है, इसको आप मोटिवेट करो तो ये करता है। आपकी तरह एक टीचर मिले, मम्मी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाता तो है। मतलब विक्रमादित्य अकेडमी में नरेश सर का काफी प्रभाव रहा है नरेश सर का आपके सर ऊपर। अभी भी प्रभाव है। मैं कहूंगी कि अगर मैथ्स में अभी भी अपने कॉलेज में बेस्ट है, मैथ्स में इसकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है, और बहुत कम समय में, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं आप रटवा लेंगे, 2 महीने में 99 मार्क्स स्कोर करना, वो भी आरएमसी जैसे एग्जाम में, जबकि आप 6 पास आउट। और सर ने एक बात कही थी, मैडम मैं और कुछ नहीं जानता, मैथ्स में इसको पास करा के रहूंगा। तो मैथ्स के परफेक्ट टीचर है ये। मेरी कुछ दोस्त है जो अभी भी बोलती हैं कि बताओ यार टीचर, मैंने कहा यार इसके बाद तो मुझे अभी कोई नहीं मिला है, तो 6 महीने रख दे लेकिन नरेश सर के पास रख, और कुछ नहीं। इवन मेरा छोटा बेटा भी है और उसको मैंने माइंड सेट कर रखा है कि 5th के बाद तुझे नरेश सर के पास जाना है। तो मैथ्स के लिए तो मैं कहूँगी, और सबसे बड़ी बात मैथ्स के लिए इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि मैथ्स स्कोरिंग है, आरएएमसी आप बिना मैथ्स के नहीं कर सकते। रटने की कोई चीज नहीं है मैथ्स में। आप सोचेंगे कि हम रट लेते हैं और कर लेते हैं। आर.डी. शर्मा की बुक देख के बच्चा भागता है, इतनी मोटी बुक होती है, और वो ये बच्चे, नरेश सर कहते हैं हम वीक में करा देते हैं, वीक में उसको कंप्लीट कराते थे। मैं भी दहशत में आ जाती थी कि मैं नहीं करा पाती इसको कभी। और लास्ट में ये 2-3 महीने मेरे साथ रहे, उस समय मेरा इतना सहयोग किया सर ने, फोन पे रहे, व्हाट्सएप पे रहे, और कहते रहे कि मैम कोई बात नहीं, मैं यहाँ से सहयोग करूंगा आपको, और आपको तो पूरे दिन लगे रहे बच्चे के साथ। तो मुझे नहीं लगता अगर नरेश सर नहीं होते तो ये मैथ्स स्कोर कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर तो पाता। आप लोगों ने जिस तरीके से नरेश सर की उपलब्धियों को गिनवाया है, तो मुझे लगता है आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी मिली हुई है। तो नरेश सर, ये नील के पेरेंट्स के साथ ही आपके ऐसे मधुर संबंध बने, या फिर और भी पेरेंट्स के साथ हैं आपके ये सब? सर देखो, मेरे लिए बच्चा प्रेफरेंस रखता था। मैं आज भी कहता हूँ, मैं उस दिन भी कहता था बच्चे से कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा मैं उस दिन आपसे बात करूँगा। बाकी हाँ, मेरा रूल रहा है, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बच्चे का ये नहीं पता, वो थी, मैं नहीं मानता, मैंने कभी बच्चों को डांटा नहीं था, मैंने कभी बच्चों को ऐसा कोई पीटा नहीं था, लेकिन हाँ मेरी आंखें थी, मैं 100% बच्चों के साथ खड़ा था। तो मैं 24 घंटे यदि मैं बच्चे के साथ हूँ तो मेरे अपने रूल थे कि इस बच्चे को हर टाइम क्वेश्चन, मुझे एक बात बताऊँ मैम, यदि मैं एक बच्चे के साथ 12 घंटे हूँ तो 12 घंटे मुझे बच्चे के साथ रहना है और उस बच्चे को पढ़ाना है, उसी के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। तो मेरे अपने रूल रहे होंगे जिस वजह से ये बच्चे आंखों से मेरे से डरते थे। डरने का कारण ये नहीं था कि मैं इन पे कोई डंडे लगा रहा हूँ, मेरा कारण ये था, बेटा यदि मैंने आपको 50 क्वेश्चन दिए तो मुझे आज 100% अभी चाहिए। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, इसलिए मुझे पता है, मुझे बच्चे का ये पता है, यदि मैं 100 क्वेश्चन देता हूँ तो मुझे पता है वो कितना कर सकता है, 70 कर सकता है। मैं उस बच्चे को 100 क्वेश्चन दूंगा तब वो 70 करेगा। यदि उसने 70 किया तो वो अच्छा किया है। तो इसमें लॉजिक ये है कि एक बच्चे को इतना वर्क दे सकते हो वो जितना कर सकता है, क्योंकि 200 मार्क्स का मैथ आता है आरएमसी में, और मैं यदि ऐसा इन्हें इजीली कराऊं, साहब मैं आपको बता देता हूं, 2 महीने के अंदर इस बच्चे के 99 मार्क्स है। केवल 2 महीने में से एक वीक के लिए घर था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में 140 थे। सिर्फ ये था, लगन थी, वरना तो बैक हो गया था। रीजन 100% 156 सेकंड में। यदि ये बच्चा उस टाइम बैक हो गया जिस टाइम इनकी मदर ने इस बच्चे को दोबारा से भेजा, उसका भी रीजन में ही होता। यदि ये बच्चा उस टाइम से नहीं उभर के आता तो भी रीजन में ही होता, यदि उभर के आया तो भी रीजन में बन के आ रहा हूँ। तो इसमें मैं नहीं मानता। देखो सर, मैथ क्या है, मैथ लर्निंग होता है, मैथ समझाया जाता है। आप बच्चा 12 बजे है, बच्चा 12 बजे के दिमाग में बच्चा मैथ कर रहा है, यदि उस टाइम आपने उसको मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया तो उस टाइम उसको नींद आ जाएगी। यदि आपने उसी टाइम उसका डाउट क्लियर कर दिया तो बच्चा 3 बजे तक पढ़ाई करेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे आप डॉक्टर के जाते हो आपको ग्लूकोज लगा दिया जाता है, दवाइयाँ बाद में चलेंगी, तो ये मैथ ऐसा है। आप जाएंगे किसी भी एकेडमी में, सबसे पहले मैथ का इंजेक्शन दिया जाता है, आपको वो ग्लूकोज दे दिया, मतलब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आप समझते हैं सर, ये एक इस तरीके से इसको बच्चे को करने में दिक्कत भी नहीं होती है। इसमें बच्चा 5-5 घंटे इंटरेस्ट ले जाता है, लेकिन और सब्जेक्ट 1 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। तो दैट्स सर, वैसे तो बेसिकली कोई भी जनरली अपनी एकेडमी की कोई तारीफ ही करेगा। हाँ। तो जो असली सच्चाई है वो एक पेरेंट्स, एक बच्चा जो वहाँ पे लाइफ अपनी जी के आया है वही बता पाएगा। तो मतलब ये तो एकेडमिक्स में आपने सारी बातें मैं एक बताई। बात बोलूंगी, आरआईएमसी मायने नहीं रखता कि आरआईएमसी में बच्चा जा रहा है इसीलिए आप विक्रमादित्य अकेडमी। आपका बच्चा कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है आपका बच्चा, तो आपको बेस तो देना होगा। बेस देने के लिए ये अकेडमी, बेस देने के लिए आपका बच्चा मेडिकल करना चाह रहा है, IIT करना चाह रहा है, नेवी में मतलब डिफेंस में जाना चाह रहा है, सबसे पहली चीज है बेस। अगर आप कहते हैं कि शुरुआती दौर में अगर बच्चे को नहीं सिखाते हैं तो बाद में आप सर पीट के रह जाएगा और नहीं सीख सकता। वो नींव जो रखता है ना, वो रखते हैं सर। नहीं, ये तो वो मैडम एक वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ लाइफ बना देते हैं। बच्चा बड़ा उसी में लगा रहता है कि मुझे इतना पढ़ना है, ये करना है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आज की डेट में गेम लेके खेलते हैं,
वहां जाके आप एकेडमी में बच्चों को देखिए, उनको गेम से दूसरी दुनिया से मतलब नहीं है। आज कितने कोच उसकी कंपटीशन है उनके नहीं, पास। ये तो मैडम पढ़ाई- हो गई एकेडमिक्स की बातें। जी। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, खाना, रहना, सहना, मतलब मैं उनका जानना चाहता हूँ कि कैसा आपने फील किया, कैसा नील ने वहाँ पे फील किया? और देखिए सर, सिंपल सी बात है, आपने अभी RIMC, कोई भी पेरेंट्स होता है वो RIMC एडमिशन लेगा तब आपको फैसिलिटी मिलेगी। You have to earn those facilities. This coaching academy is to facilitate your academics mainly. तो अगर आप फैसिलिटी देखोगे, आप देखोगे कि खाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि खाना बेकार है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा, पर कई बार होता है क्योंकि आप घर पे अपने 2 बच्चों के लिए बना रहे हो खाना, पर आप कोचिंग एकेडमी में कम से कम नहीं तो 100, 150, 200 इनके लिए खाना बनाते हो। कई बार होता है कुछ गलती हो जाती है, कई बार होता है किसी बच्चे को 1 रोटी कम मिल जाएगी, आधी रोटी कम मिल जाएगी, हो सकता है ऐसा है नहीं कि किसी एकेडमी में होगा या खाना नहीं किसी, मिलता। कई बार होता है क्योंकि आप मैं RIMC में रहा हूँ, मैं हॉस्टल में रहा हूँ, मैंने देखा है हर दिन का फिक्स होता है, इस दिन ये बनेगा, आज ये बनेगा, आज ये बनेगा। या कई बार सोने में दिक्कत हुई, तो दिक्कतें होती है, पर आपका जो मेन एम है उसके लिए एकेडमी बेस्ट है, वो फैसिलिटेट कर रही है, तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं। मैं आपसे अब जो SSB का जो प्रोसेस था, मैं एक बारी आपसे चाहूंगा कि आप प्लीज बताएं क्या प्रोसेस था, आपने हाँ, कैसे तो सर SSB का क्या है सर, इट्स अ 5-day इंटरव्यू। सो बेसिकली व्हाट दे वांट टू सी इन यू इज 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। तो हम उनको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि the way how a officers behave, that are those qualities, and this is a very scientific process. SSB, it is not random, it is a very scientific process, checked many times. So basically in this process they will assess a candidate from 3 ways: the way he presents himself, second thing the way he coordinates with his group, like they'll be dividing us in groups, and what is there inside his inner psychology. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो पहले दिन हम जाते हैं SSB में, तो वो हमें एक पिक्चर दिखाते हैं सर। तो वो पिक्चर थोड़ी सी धुंधली होती है और वो हॉल में बैठे रहते हैं, स्क्रीनिंग के लिए कहते हैं। तो उसमें सर एक पिक्चर दिखाते हैं और हम हॉल में बैठे होते हैं सर। तो हॉल में क्या होता है सर कि जो सामने होते हैं सर, उनको क्योंकि धुंधली होती है पिक्चर, कुछ और दिखता है, पीछे वाले को कुछ और दिखता है, तो हम सर वो पिक्चर पे स्टोरी लिखते हैं। स्टोरी लिखने के बाद सर हमें कुछ ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक देने के बाद हम जैसे सर जब हम गए थे तो 73 बच्चे थे सर, तो हम लोग को 15-15 के ग्रुप में बांट दिया जाता है सर, और जो आखिरी ग्रुप है उसमें 1-2 कम होते, तो 15 के ग्रुप में बांट दिया जाता है सर। फिर हम लोग को टास्क दिया जाता है, सामने सर 4 असेसर होते हैं, मतलब कि वो हम लोग के बिहेवियर को असेस करने के लिए होते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं। तो हम लोग को ये टास्क दिया जाता है कि हम एक कॉमन कंक्लूजन पर आए, क्योंकि हर किसी को अलग अलग स्टोरी दिखी है अलग अलग जगह पे। तो हमारा ये टास्क होता है कि हम ग्रुप से आपस में बातचीत कर जिसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, उसके द्वारा हम एक कॉमन स्टोरी पर आए कि मैंने अलग स्टोरी लिखी है उन्होंने, तो मैं एज अ ग्रुप एक कॉमन स्टोरी पर आऊं। तो सर ये पहला दिन होता है, उसमें वो देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी इफेक्टिवली लॉजिकल पॉइंट के साथ अपने मतलब आर्ग्यूमेंट्स रख रहा है और कैसे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर रहा है सर। तो उसमें सर लाइक मोर देन 50% ऑफ पीपल गेट स्क्रीन्ड आउट। तो आई वाज सक्सेसफुली स्क्रीन्ड इन फॉर द फर्स्ट डे। स्क्रीन इन होने के बाद सर अगले दिन मैं कहना चाहूंगा कि अगले दिन उसको साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं सर। लाइक मेरे बैच में 73 पीपल वर देयर एंड आउट ऑफ विच 36 कुड गेट स्क्रीन इन। तो स्क्रीन इन के बाद सर अगले दिन डे 2 में हमें साइकोलॉजी टेस्ट होता है। साइकोलॉजी टेस्ट में द मेन आइडिया ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट इज टू गेट योर इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ योर माइंड आउट, मतलब जो हमारे दिमाग में जो पहला थॉट आता है उस चीज को बाहर निकालना है सर उनका। ये तो वो करते क्या है सर कि वो पहला एक होता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, TAT जिसको कहते हैं, उसमें सर वो 12 पिक्चर दिखाते हैं 30 सेकंड के इंटरवल में। 30 सेकंड पिक्चर आएगी और उस पर 4 मिनट में हमें स्टोरी लिखनी है। जैसे ही 4 मिनट खत्म पिक्चर चेंज, वैसे ही सर 12 पिक्चर होती है टोटल, और फिर 30 सेकंड के बाद हमें 4 मिनट की स्टोरी लिखनी होती है। वो स्टोरी लिखी सर, उसके तुरंत बाद सर हमारा होता है WAT सर, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें 15 सेकंड के लिए वर्ड आता है सर। उसी 15 सेकंड में हमें वो वर्ड देख के इमीडिएटली जो हमारे दिमाग में उस वर्ड के लिए फीलिंग आती है सर, वो सेंटेंस उस पर सेंटेंस बना के लिखना होता है। वैसे सर हम 60 वैसे लिखते हैं 15-15 सेकंड के 60 वर्ड। फिर सर एक होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें हमारी रोजमर्रा की जो जीवन है सर उसके बारे में सर क्या है, मतलब कि जैसे उसके अंदर सिचुएशंस आती हैं कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं और
ट्रेन के कंपार्टमेंट में आग लग गई तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ऐसी सर 60 सिचुएशन होती है, उस पर हमें रिस्पॉन्स लिखना होता है। सिमिलरली सर जैसे ही खत्म होता है तो एक होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट सर। तो इन दैट लाइक वी हैव टू राइट आवर ओन सेल्फ, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे माँ बाप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हमारे टीचर्स क्या सोचते हैं, और हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सर ये साइकोलॉजी टेस्ट हो गया। दूसरे दिन हमारा साइकोलॉजी टेस्ट हुआ। तो मेरा सर साइकोलॉजी टेस्ट हुआ, मेरे में 12 पिक्चर आई, मैंने WAT दी और SRT करी। उसके तुरंत बाद सर मेरे को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया, क्योंकि मेरा सर चेस्ट नंबर 6 था ग्रुप में और मैं पहले ग्रुप में था। तो मेरे को पहले दिन दूसरे दिन 10 बंदों का इंटरव्यू होता है, तो मेरा 6 था तो मेरा पहले हो गया। तो सर तो मेरा इंटरव्यू हुआ सर। इंटरव्यू में बेसिकली इन SSB दे आर नॉट चेकिंग आवर नॉलेज, आई वुड से सर दे आर नॉट चेकिंग आवर नॉलेज। What are they seeing as how much truthful you are to yourself, how much truthful you have been to the organization before। कि जैसे मैं था तो मेरे से RIMC के ऊपर सवाल पूछा गया कि RIMC ने कैसे आपको हेल्प किया। फिर पूछा गया कि आपके पेरेंट्स के बारे में बताइए। तो बेसिकली दे आर असेसिंग आवर इनर सेल्फ, दे वांट टू नो अस सर। तो यही है सर। फिर इंटरव्यू हुआ। फिर सर आखिरी के जो 2 दिन होते हैं, मतलब दूसरा दिन हो गया सर, तीसरा और चौथा दिन, उस दिन सर हम लोग को ग्रुप में डिवाइड जो किया होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो सर हम टोटल 36 स्क्रीन थे, तो हमारे 4 ग्रुप बने थे सर और मेरे ग्रुप में टोटल 8 लोग थे सर। तो सर ग्रुप में डिवाइड करते हैं और देयर आर इन टोटल 9 टास्क इन द ग्रुप टेस्टिंग टेक्निक। तो उसके अंदर सर हमारी ग्रुप डिस्कशंस होती है, हमें रोजमर्रा की लाइफ में जो टॉपिक होता है सर, वो टॉपिक दिया जाता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं सर। और फिर 2 ग्रुप डिस्कशन होती है सर, उनका टॉपिक जो है हमें ऑफिसर आके देते हैं। फिर सर हमारी एक होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसके अंदर सर हमें मतलब एक स्टोरी दी जाती है सर, कि मान लीजिए आप 8 लोग हैं, आप एक बस से जा रहे हैं और बस का टायर पंचर हो गया। फिर आपने देखा कि पेट्रोल पंप पे किसी की लाश पड़ी हुई थी। फिर आपने देखा कि एक साइकिल से एक औरत आके कहती है कि कुएं में उसका कुछ कीमती सामान गिर गया। फिर आपको कोई आके बोलता है कि कोई आतंकवादी कहीं पे छुपे हुए हैं। तो ऐसे करके 6-7 प्रॉब्लम एक साथ आती है सर। ऐसी फिर उस पर हमें प्लान बना के सर एक कॉमन कंक्लूजन पे आना होता है। फिर सर बहुत ऐसे सर करके बहुत सारे टास्क होते हैं। तो वो सर हमारे अंदर का सेल्फ बाहर निकाल देते हैं और 5वें दिन सर रिजल्ट आता है। तो चेक योर प्रायोरिटीज। यस सर, टू चेक योर प्रायोरिटीज। यस सर, बेसिकली दे वांट टू चेक आवर प्रायोरिटीज, कि हम किस एक्शन को पहले प्रायोरिटाइज तो करेंगे। आपने किसको इसमें, इस एक्टिविटी में किस चीज को आपने सर prioritize किया? मेन प्रायोरिटी इज टू सेव द ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन लाइफ सर। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ही नहीं। आपका पैसा चला जाए या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाए, पर अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स बर्बाद हो रहा है तो उससे बड़ा नुकसान कुछ और हो ही नहीं सकता। सर तो 5th डे रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है सर। तो रिजल्ट आया सर, और इट्स लाइक कि दे just generally select 7 to 8 at max सर। मैक्सिमम दे सिलेक्ट इज 9 और 10। उस मतलब कभी कभी कम भी होते हैं सर, जैसे 3 या 4। जनरली सर 4-5 ही होते हैं। मेरे बैच में कुछ अच्छे बंदे थे तो 9 हुए थे हम सर, आउट ऑफ 36। तो नील, SSB के दौरान जब आपका जो इंटरव्यू राउंड था, तो उसमें आपको ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह दी जाती हैं, उसमें आपको सारी देखी जाती हैं, आपकी स्किल्स देखी जाती हैं, आपका प्रेशर देखा जाता है कि कितना बच्चा प्रेशर झेल पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जो आपने वो बताया, इमेज दी जाती है। तो ऐसा तो है नहीं इमेज के ऊपर स्टोरी पहले से ही प्री प्लान्ड होती है या प्री डिसाइडेड होती है। वो आपको मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का टाइम कुछ सोचने के लिए देते हैं। तो उसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, बच्चे का प्रेशर चेक करना चाहते हैं कि बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप फंबल हुए या काम रहे, आपने उस सिचुएशन को कैसे एड्रेस किया? सर जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, मेरे मन में भी ऐसे बहुत सारे डाउट थे कि क्या होगा नहीं होगा। सर मैं देखता था कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की वीडियो कि वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। सर मैं अपनी बात करूं तो मैं सर काम रहा था। मुझे अपने पे भरोसा था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरी साइकोलॉजी दर्शा रहा है। तो मुझे अपने भरोसा था कि मेरी साइकोलॉजी अच्छी है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो मैं अच्छी स्टोरी लिखूंगा। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, इसकी वजह से मैं काम था सर। और मैं एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहूंगा सारे मतलब SSB एस्पिरेंट हो या इंडिया एस्पिरेंट हो, कि पर्सनैलिटी हर आदमी की अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं होता कि जो आपने प्री कंसीव स्टोरी की बात करी, हाँ सर कई बार होता है कि कुछ स्टोरी जो होते हैं कैंडिडेट्स रट के चले जाएंगे या रट लेंगे, तो सोचते हैं कि अच्छा ऐसी पिक्चर आएगी तो मैं यही स्टोरी लिखूंगा। मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि मैं रिकमेंड हुआ हूं तो मैंने वैसी स्टोरी लिखी है, आप लिखोगे आप हो जाओगे।
आपको एक ऐसी स्टोरी लिखनी होगी, आपको ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जो आपकी पिछली लाइफ को दर्शाता हो, आपकी पिछली लाइफ से अलाइंड हो, मैं बोलना चाहूंगा, तभी आपकी एक पर्सनैलिटी अच्छी होगी। वो 10 सेम पर्सनैलिटी वाले लोग नहीं चाहते एसएसबी, वो चाहते हैं 10 डिफरेंट पर्सनैलिटी बट 10 डिफरेंट अच्छी पर्सनैलिटी के लोग। तो सर ये मैं चाहूंगा कि मैं एक तो काम रहा था, और मैं यही बोलना चाहूंगा कि सब काम रहे और अपने जो माइंड की क्लैरिटी है वो बढ़ाएं सर। So my last question to you is, which field in armed forces you want to join? Yes sir. Sir, armed forces में like I have chosen army sir, and in army like I want to join the combat arm in which I want to join the infantry. तो इन्फेंट्री इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ सर क्योंकि मैंने जितने भी ऑफिसर्स देखे हैं सर, मैं गाजियाबाद से आता हूँ, यहाँ पे मैं राजबाग मेट्रो स्टेशन के पास रहता हूँ सर। मेरे घर से लाइक 1 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर है सर, वहाँ पे एक चौक है मेजर मोहित शर्मा चौक सर। He was from the 1 para SF parachute regiment sir, that was also the part of the infantry. So I want to join infantry sir, that is my motto, because I feel that the war fought by the infantry are the true form of the battle sir। वो जाके लड़ते हैं सर। आर्टिलरी है या फिर आप मिसाइल सिस्टम है, आप मिसाइल दागते हो, आप दूर खड़े हो एनिमी से, बट वो फेस करना है एनिमी को सर, उसके बाद एनिमी को मारना सोचना, वो सर तभी सब मतलब तभी मैं कर पाऊंगा और अपने आप को कह पाऊंगा कि मैं एक रिमकोलियन हूँ, जब मैं मतलब वहां इन्फेंट्री में जा पाऊंगा सर। तभी मेरे को लगा कि जो मतलब जो अभी मैं 4 साल और बचे हैं या फिर जो आरएमसी का मेरे 5 साल थे सर, वो सक्सेसफुल है। कोई मैसेज आप जो स्टूडेंट्स को देना चाहें? सर यही देना चाहूंगा कि जैसे सर मैं कह रहा हूँ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने अंदर भरोसा रखना होता है, पर अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए कि आज अगर मैंने नहीं करी पढ़ाई तो मैंने नहीं करी है पढ़ाई, और अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ मैंने नहीं करी है पढ़ाई तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होना ही है फ्यूचर में। अगर मैं आज पढ़ाई करूंगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस होना ही है फ्यूचर में। अगर मैंने नहीं करी, लाइफ इज लाइक इनपुट, यू गिव अ इनपुट विल गेट एन आउटपुट। तो अगर मैंने आज नहीं करी है पढ़ाई तो मेरा कॉन्सिक्वेंस मेरे को बेयर करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा लाइफ में। सेम इज इन द केस ऑफ एसएसबी, कहीं पे आप कुछ गलती करते हो या आप कुछ अच्छा करते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही होंगे, और अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको मेंटली उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट्स। आप देश को अच्छी तरह से सर्व करें, आपका भी नाम हमारे देश में अच्छे अच्छे ऑफिसर्स में लिया जाए। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।